नमस्कार, मैं हूं शुभम कुमार और आप सब देख रहे हैं राइज इंडिया 24। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, लेकिन अंदर की बात कोई नहीं बताता। सब ये तो बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है, पर कोई ये नहीं बताता कि देश की अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत सुधार भी आया है। वित्त वर्ष 2023 और 24 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के दौरान बहुत तेजी से देश ने आर्थिक विकास किया है। तीसरी तिमाही में देश ने अपने जीडीपी में बहुत अंतर दिखाया है, जो कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर में लगभग 7.5% रही थी। बीते वित्त वर्ष इसी तीसरी तिमाही में जीडीपी 4.4% रही थी। सांख्यिकी मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी का दूसरा एडवांस अनुमान भी जारी किया है। इस डेटा के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक विकास दर यानी जीडीपी 7.6% रहने का अनुमान जताया गया है, जो कि 2022-23 में 7% रहा था। सांख्यिकी मंत्रालय के एनएसओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के अक्टूबर से दिसंबर तिमाही का आंकड़ा जारी करते हुए कहा है कि तीसरी तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने लगभग 8.5% का ग्रोथ रेट दिखाया है। वित्त वर्ष 2023-22 की तीसरी तिमाही के दौरान लगभग 40 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर जीडीपी मौजूदा वर्ष की तीसरी तिमाही में लगभग 43 लाख करोड़ रुपए रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ग्रोथ रेट लगभग 11.5% और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ रेट लगभग 9.5% रहा, जिसके अनुसार जीडीपी लगभग 8.5% रहा। मौजूदा वित्त वर्ष का दूसरा एडवांस अनुमान जारी करते हुए एनएसओ ने कहा कि फाइनेंशियल ईयर में जीडीपी लगभग 7.5% रहने का अनुमान है, जो कि 2022-23 में 7% रही थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा के मुताबिक रियल जीडीपी मौजूदा वर्ष में लगभग 172 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान जताया है, जो कि 2022-23 में लगभग 160 लाख करोड़ रुपए था। एनओसे की तरफ से आंकड़ों जो जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि तीसरी तिमाही जो है उसमें कृषि का जो विकास दर है उसमें बहुत अंतर आया है। साथ ही तीसरी तिमाही में लगभग 7.5% का जो अंतर है वो देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग जो ग्रोथ रेट है वो भी इसी तरीके से लगभग 0.2% दिखा। साथ ही वित्त वर्ष के समान तिमाही में 15% लगभग रहा था मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट भी। ट्रेड, होटल, ट्रांसपोर्ट से जुड़े और भी सेवाओं का ग्रोथ रेट 7.4% रहा था, जो कि पहले 15% हुआ करता था। फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का ग्रोथ रेट लगभग 9% रहा, जो बीते वर्ष इसी समान तिमाही में 15% लगभग रहा था। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, दूसरे यूटिलिटी सर्विसेज का ग्रोथ रेट मौजूदा वित्त वर्ष की तिमाही में लगभग 4% रहा था, जो बीते वर्ष इसी समान अवधि में लगभग 4.1% रहा था। चले, देश की अर्थव्यवस्था को लेकर चर्चा आज के लिए बस इतनी ही। बहुत जल्द मिलेंगे फिर और किसी नए मुद्दे को लेकर। अभी दीजिए इजाजत। मैं हूं शुभम कुमार और आप लोग मेरे साथ बने हुए थे राइज इंडिया 24 पर। नमस्कार।